Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone, I am Lokesh Suthar. Today we are continue your exercise 1.3 for the chapter number first of the class 9. लास्ट की क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 की दो पार्ट कंप्लीट किए, जिसमें 1-2 क्वेश्चन कंप्लीट किया, फिर नेक्स्ट पार्ट में हमने 3rd-4th क्वेश्चन को कंप्लीट किया. आज की हमारी क्लास के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो सारे एक्सरसाइज 1.3 के वो कंप्लीट करेंगे, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 टू लेकर 9 तक के क्वेश्चन से. तो आइए हम देखते हैं. फर्स्ट 5th क्वेश्चन जो आ रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर. डिवीजन परफॉर्म करना है और उससे हमें चेक करना है कि डेसिमल की कितनी डिजिट के बाद वापस रिपीटिशन होना स्टार्ट होता है. तो आइए हम इसको एक एक करके चेक करते हैं. सबसे पहले 1 का 17 से डिवाइड करना है, तो 17 का 1 से डिवाइड नहीं जाता तो 0.0 लग जाएगा. ठीक है. अब 17 का 10 से भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो फिर से 0 लग जाएगा, तो यहाँ 0 लग जाएगा. अब हम 17 की अगर एक बार टेबल लिख देते हैं, 17 1 जा 17, 34, 17 3 जा 51, 4 जा 68, 17 5 जा 85, 102, 119, 136, 153 और ये 170. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हमने 17 की टेबल लिख दी ताकि हमें डिवाइड करने में आसान रहेगा. 17 का 100 में डिवाइड कितना, देखो 102 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा. कितने टाइम जा रहा है, 5 टाइम. 17 5 जा 85. जब तक वापस रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता तब तक हमें चलता जाना है. ठीक है. तो देखो 17 5 जा 85 माइनस करेंगे तो 15. 17 का 15 में डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0. अब 150 देखो, तो 150 है तो 9 टाइम 153 होता है. 9 टाइम 153 होता है, लेकिन 153 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 टाइम जाएगा. 8 टाइम कितना आ रहा है, 136. फिर माइनस करेंगे तो आएगा 14. 17 का 14 में भी डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0. अब 140 आया तो फिर से आपका 8 टाइम जाएगा, दैट इज 136. माइनस करेंगे तो 4. रिमाइंडर जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमें डिवाइड करते जाना और देखते हैं कितनी डिजिट आती है. फिर हमारा 17 का 4 में डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0. 17 2 जा 34, 2 टाइम जाएगा. माइनस करेंगे तो 6. रिमाइंडर 1 तो नहीं आया, फिर आगे बढ़ेंगे, 0 लगाया. 17 4 जा 68 तो ज़्यादा हो जाएगा. 17 3 जा 51, माइनस करेंगे तो 9 आएगा. 17 का 9 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0. फिर कितना टाइम जाएगा, 17 5 जा 85. 17 5 जा 85, माइनस करेंगे तो 5. अब 17 का 5 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0. फिर 17 3 जा 51 तो ज़्यादा हो जाता है. 17 2 जा 34, माइनस करेंगे तो यहाँ आपका आएगा 16. कितना आएगा, 16 आएगा. अब 17 का 16 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया. ठीक है. फिर 17 9 जा 153, 9 टाइम जाएगा, देखो 153. माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7. 17 का 7 से डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगा हुआ है 0. फिर 70 में कितने टाइम जाएगा, 17 4 जा 68, माइनस करेंगे 2 आएगा. देखो अभी तक रिमाइंडर हमारा 1 नहीं आया, तो जब तक 1 नहीं आ जाता वापस, क्योंकि 17 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, जब तक वापस रिमाइंडर 1 नहीं आ जाएगा तब तक हमारी रिपीटेशन नहीं होगी. तो फिर हमारा 0. फिर 17 1 जा 17, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3. अब 17 का 3 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है, अब 0. फिर 17 1 जा 17. ठीक है. फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3. अब 17 का 3 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0. फिर 17 1 जा फिर आपका 7, देखो कुछ मिस्टेक हुई है हमारी. 50 में से 34 को माइनस किया तो 16. ठीक है. उसके बाद में 17 2 34, फिर 160 माइनस 153 किया तो आ गया 7. फिर हमारा 0 आ गया. फिर 17 4 जा 68, माइनस किया तो आया 2. ठीक है. फिर 2 से डिवाइड नहीं जाता तो 0 लगा.
फिर 17 1 जा 17, फिर माइनस किया तो 3 आया, फिर 17 1 जा 17, फिर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 17, 30 माइनस 17 करेंगे तो हमारा माइनस करेंगे तो आएगा 13। अब 17 का 13 से डिवाइड नहीं जाता तो पॉइंट लगा हुआ ही है, ठीक है। तो देखो 17 1 जा 17, ठीक है, और यहां पर 1 टाइम गया और तो ये 1 लगा दिया, फिर रिमाइंडर 3 बचा, फिर 0 लग गया, 17 1 जा 17, फिर 13 आया, फिर 13 से डिवाइड नहीं जाता तो 0 लगेगा, फिर 130 आया तो कितने टाइम जा रहा है आपका 7 टाइम जा रहा है, तो 7 टाइम कितना होता है 119। तो 17 रिमाइंडर हमारा क्या बचा 11 बचा। अब 17 का 11 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0, फिर 110 आया तो कितने टाइम जा रहा है 17 6 जा 102, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8। अब 17 का 8 में डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0, 17 5 जा 80 तो ज़्यादा होता, तो 17 4 जा 68, माइनस करेंगे तो 12, फिर 12 में डिवाइड नहीं जाता तो पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0, फिर 17 7 जा 119, देखो रिमाइंडर वापस हमारा 1 आ गया 120। तो कितने डिजिट के बाद आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, आफ्टर द 16 डिजिट डिवाइड जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन है वो वापस रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हमें चेक करके देखना है और लास्ट में हमें डिजिट्स को काउंट कर देना है और काउंट करके लिख देना है आफ्टर 16 डेसिमल प्लेस decimal place repetition will be repeating block digits are contained, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, look at several examples of the rational number in the form of p upon q where q is not equal to 0, where p and q are the integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. So can you guess what property q must be satisfied? We observe that when q is 2 4 5 8 और 10, यानी कि डिनोमिनेटर q की बात हो रही है, अगर हमारे इस फॉर्म में होंगे 2 4 5 8 और 10, देन द डेसिमल एक्सपांसन इज टर्मिनेटिंग। उस केस में हमारा डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल 1/2 है तो 2 आ रहा है इसका, तो 0.5 आया तो डेसिमल एक्सपांसन इसका आया क्या आया सिर्फ 2 की पावर 1, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। 7/8 आया तो 0.875 कैसा है टर्मिनेटिंग है, तो दैट मीन्स q 2 की पावर 3 फॉर्म में आया। 4/5 आया तो 4/5 करेंगे तो 0.8 कैसा है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है, डिनोमिनेटर q इक्वल टू 5 की पावर 1 फॉर्म में आया, ठीक है। और we can observe that the terminating decimal expansion may obtain in the situation where prime factorization of the denominator के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब q, वो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म में आएगा तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन द पावर ओनली 2 और ओनली फिर 5, ओनली 2 नंबर ही आने चाहिए, इसके अलावा तीसरा अगर कोई नंबर आता है प्राइम फैक्टर में तो वो हमारा नंबर जो होगा वो कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ हम किसका कर रहे हैं क्यू को चेक कर रहे हैं, क्यू का हम जो है प्राइम फैक्टर करके चेक कर रहे हैं कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आता है प्राइम फैक्टर में तो वो हमारा कैसा हो जाएगा 3 आता है 7 आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। अदरवाइज 2 और 5 जब तक आएगा तब तक हमारा वो टर्मिनेटिंग रहेगा। तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपांसन के विदाउट जो है डिवीजन किए भी पता लगा सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन करके कि बिना किए भी पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांसन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। वी नो दैट ऑल इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो भी इरेशनल होते हैं सारे वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। जैसे √3 की वैल्यू लिखते हैं तो 1.732050807568 इनफाइनाइट टाइम तक कोई भी डिजिट्स रिपीट ब्लॉक आता ही नहीं है, तो ये हमारा नंबर हो गया कैसा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसी तरह √26 को भी करेंगे तो भी ये हमारा इस तरह का नंबर, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नॉन रिकरिंग।
रूट 101 का करेंगे तो 10.0498756211 डैश डैश डैश, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी बार बार, तो दैट मीन्स ये तीनों ही नंबर हमारे कैसे हैं, डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। तो इस तरह से आप जरूरी नहीं यही लिखो, कोई और भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम जो 5/7 है उसका डेसिमल एक्सपांशन करते हैं। 5 का 7 से डिवाइड करते हैं, 7 का 5 से डिवाइड जाएगा नहीं, तो 0.0 लगेगा। अब 7 का 50 में 7 टाइम 7 7 जा 49, माइनस करेंगे 1। 7 का 1 में डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0, फिर 7 1 जा 7, माइनस करेंगे तो 3, फिर 7 का 3 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 4 जा 28, फिर माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 7 का 2 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0, 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 7 का 6 से डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है फिर 0, फिर कितनी बार जाएगा, 7 8 जा 56, माइनस करेंगे तो 4। अब 7 का 4 से डिवाइड नहीं जाता तो 0 लग जाएगा, फिर 7 5 जा 35, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। देखो 5 से स्टार्ट हुआ था, फिर हमारा रिमाइंडर 5 आ गया, इसका मतलब अब इसके आगे वापस जब हम करेंगे तो वापस 714285, फिर 714285, यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट के बाद ये डेसिमल एक्सपांशन वापस हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह इसका भी हम दूसरे वाले का भी डेसिमल एक्सपांशन निकाल लेते हैं पहले। तो कितना आया, 9 का 11 से करेंगे, 11 का 9 से डिवाइड नहीं जाता तो 0.0, 11 8 जा 88, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 11 का 2 में डिवाइड नहीं जाता, पॉइंट लगा हुआ है 0, देन 11 1 जा 11, फिर माइनस करेंगे तो देखो 9 आ गया, फिर 11 8 जा 88, माइनस करेंगे तो 2, फिर 11 फिर पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 11 1 जा 11, माइनस करेंगे तो फिर से 9। तो इस तरह से 0.81 81 81 81 81 इनफाइनाइट टाइम तक सो ऑन चलता जाएगा। तो हमने जब 5/7 का डेसिमल एक्सपांशन किया तो हमारे पास आया 0.714285, और जब हमने 9/11 का डेसिमल एक्सपांशन किया तो वो आया 0.8181 बार। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। देखो अगर हम इन दोनों की स्टार्टिंग की 2 डिजिट लें, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट आ रही है 0.8181 बार वाली, और इसमें 71 लें, 71 और 81 के बीच में कितने नंबर होते हैं, 72 73 74 75 76 77 78 79 80, इतने होते हैं, 9 नंबर्स होते हैं। तो हमें तो कोई भी 3 इरेशनल निकालने, तो यहां आप लिखोगे 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर क्या क्या हो जाएंगे। देखो 71 के बाद हमारा 72 आता है, फिर उसके बाद में आप 72 से 80 71 से 81 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो। एक आप ले लो जैसे 75 ले लो, और एक आप जैसे 0.80 ले लो, ये ले ली। अब इसके पीछे आप कुछ भी डिजिट 001 001 0001 4 टाइम्स 01 डैश डैश तक आप इस तरह से कुछ भी नंबर्स आप जोड़ सकते हो, और ये हमारा जो नंबर मिलेगा इरेशनल होगा। इसी तरह 75 के बाद में 02 002 0002 4 टाइम्स 02, इस तरह से ये भी आप इनफाइनाइट टाइम तक चला सकते हो सीरीज। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, रिपीट मतलब सीक्वेंस नहीं बन रहा, 02 आ रहा है तो वापस 02 नहीं आ रहा, 002 आ रहा है, तो ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक नहीं कहलाएगा, ये नॉन रिपीटिंग कहलाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें कर सकते हैं 03 003 0003 4 टाइम्स 03 डैश डैश इनफाइनाइट टाइम तक ये भी चलता है। तो इस तरह से हमने जो 3 इरेशनल नंबर निकाले हैं किसके बीच में, 5/7 और 9/11 के बीच के आगे। ओके, तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल और इरेशनल अकॉर्डिंग टू दैट टाइप। देखो पहली बात तो मैं आपको यहां पर ये बता देता हूं इस क्वेश्चन को कराने से पहले कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आता है तो वो हमारा इरेशनल होगा, ठीक है। और रूट के अंदर
प्राइम नंबर नहीं आके कोई दूसरा नंबर आता है तो वो रेशनल होगा। ठीक है, तो याद रखना ये चीज। जैसे √23 आ रहा है, जब इसका डेसिमल एक्सपांसन करते हैं तो ये पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होकर इनफाइनाइट टाइम तक ये डिवाइड चलता है। तो सिंस द नंबर इज नॉट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, देयरफॉर इट इज अ इरेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो वो कैसा होगा? इरेशनल। दैट मीन्स ये √23 हमारा कैसा है? इरेशनल हो गया। हमें यही बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा है। फिर √225 की बात करें तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा और 15 को हम 15/1 मतलब रेशनल लिख सकते हैं। तो दैट मीन्स √225 दैट इज नॉट अ प्राइम, रूट के अंदर प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स ये हमारा कैसा हो गया? रेशनल हो गया। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर 0.3796 पॉइंट की 3 डिजिट के बाद डिवाइड खत्म हो रहा है मतलब टर्मिनेटिंग, और जो टर्मिनेटिंग होगा वो हमारा रेशनल भी होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारा कैसा होगा? रेशनल होगा। ठीक है, सिंस द नंबर 0 इज टर्मिनेटिंग इट इज अ रेशनल। अब इसमें देखो 0.478478 इनफाइनाइट टाइम तक ये चलता जा रहा है, तो सॉल्यूशन इसका द नंबर 7.478478 इनफाइनाइट टाइम तक इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा तो इरेशनल होगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब पॉइंट के बाद 478 3 डिजिट के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हुआ, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा वो हमारा रेशनल होगा। ठीक है, तो ये दैट मीन्स ये भी हमारा कैसा है? रेशनल नंबर है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अगर नॉन रिकरिंग होता तो हमारा इरेशनल हो जाता। 1.10 100 100 1 4 टाइम 0 1 डैश डैश, तो ये कैसा है? नॉन, ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमारा इरेशनल होता है, तो ये इरेशनल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो हमारी इस क्लास के अंदर यहां पर हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। आगे की हमारी क्लास के अंदर इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज 1.4 1.5 और 1.6 जो है आगे की क्लासेस के अंदर करेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.